आप उनके नटवर लाल जी आपके परिवार के थे। मिस्टर नटवर लाल जी एक बार उन्होंने राष्ट्रपति भवन भेज दिया था, संसद भवन भेज दिया था। पुलिस के साथ आए थे। कन्यादान देने के बाद वो निकल गए, पुलिस को पता नहीं चला वो कहाँ गए। एक अगर टोटल सजा जोड़ी जाए तो 111 साल की सजा हुई थी और तिहाड़ जेल की बड़ी बड़ी सलाखें और बड़ी बड़ी दीवारें भी नटवर लाल जी को नहीं रोक पाए। महान ठग। और इसके बाद सब भारत के का राष्ट्र भवन और इसके बाद इसमें महान ठग कहिएगा तो हम लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे ना। इस वक्त मित्रों मैं मिस्टर नटवर लाल जी के गांव में हूँ। मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बच्चे से पूछा कि मुझे नटवर लाल के गांव जाना है, घर जाना है। तो उसने कहा नटवर लाल मत बोलिए, मिस्टर नटवर लाल बोलिए। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा और आश्चर्यचकित हो गया कि जो है मिस्टर नटवर लाल आज भी लोग सम्मान से नाम लेते हैं। उनके गांव में हूँ। और ये चाचा घर किसका, ये घर कैसा है? ये सरकारी बिल्डिंग रही थी? नहीं, उनका पट्टीदार का था। अच्छा, उनके पट्टीदार का घर है। लेकिन अभी मैं उनके घर भी आपको लेके चलूंगा। अगर 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 आप कौन है? पट्टीदार। हाँ, पट्टीदारी है। आप उनके नटवर लाल जी आपके परिवार के थे? वाह। अच्छा, फिर कोई ऐसे तो नहीं कहता है कि नटवर लाल जी ठग थे, बेईमान थे, उन्होंने देश को ठग लिया, तो बुरा नहीं लगता? नहीं नहीं, कोई बुरा कर वो किए नहीं। हाँ। जो भी कुछ लाए हैं हाँ। वो सब गरीबों में बांट दिए। हाँ। मिस्टर नटवर लाल जी एक बार उन्होंने राष्ट्रपति भवन भेज दिया था, संसद भवन भेज दिया था। संसद भवन तब बेचा था जब देश के संसद जो है लोकसभा सांसद जो थे वो संसद में मौजूद थे। ताजमहल बेचने का आरोप लगा। और इसके बाद यही थोड़ी देर में जीरादेई प्रखंड है, माननीय प्रथम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का, वो माननीय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है मिस्टर नटवर लाल जी को बुलाया भी था कि कोई नौकरी वोकरी कर लीजिए, छोड़ दीजिए। ये सब काहे कर रहे हैं? कर रहे थे कि ये चर्चा हुआ था कि मिस्टर नटवर लाल राजेंद्र बाबू हैं, जो राष्ट्रपति पहले थे बिहार का, जवाहरलाल नेहरू, जब चाचा बोलते थे जी, तो उन लोग मिस्टर जवाहरलाल नेहरू बुलाए मिस्टर नटवर लाल को। जी, नटवर लाल जी का वास्तविक नेम अच्छा नाम का था? मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव वर्मा। और पिताजी का नाम? अरे पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम बताइए चाचा। रघुनाथ लाल वर्मा। रघुनाथ लाल वर्मा। देश के सबसे, भारत के इतिहास में क्या विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा ठगी का आरोप जो है मिस्टर नटवर लाल जी के ऊपर लगा था। और आज मैं उन्हीं के पैतृक गांव में हूं, उन्हीं के अभी आपको आवास पे लेके चलूंगा। और जो है कई संगीन धाराएं लगी हुई थी। एक बार तो नटवर लाल जी मौत को भी मात देकर, पुलिस को चकमा देके और मौत को भी चकमा देके निकल गए थे। एक अगर टोटल सजा जोड़ी जाए तो 111 साल की सजा हुई थी और तिहाड़ जेल की बड़ी बड़ी सलाखें और बड़ी बड़ी दीवारें भी नटवर लाल जी को नहीं रोक पाई थी। क्यों सरकार? हाँ, कोई सवाल ही पैदा नहीं। आप देखे थे नटवर लाल जी? हाँ, देखे थे मिस्टर नटवर। देखे थे? हाँ, देखे थे। पूरा नाम पूछिए। अच्छा, कोई कहानी बताइए उनकी। उनकी कहानी ये था कि दिल्ली में जब जवाहरलाल नेहरू बुलाए थे जी, जी, तो पूछे उनने कि भाई कैसे तुम ठगी कर लेते हो जी, ये बताओ मुझे जी। तो वो बोले कि क्या बोल देंगे, 2 कॉपी मंगाइए। हाँ। 2 पेन मंगा लीजिए जी। तो 2 कॉपी आया, 2 पेन आ गया। हाँ। 100 गज के दूरी पर दोनों आदमी बैठ गए। हाँ। मिस्टर नटवर लाल ने बोला जवाहरलाल नेहरू से जी कि आपको जो कुछ लिखना है वो लिखिए। हाँ। हाँ? हाँ। वो लगे लिखने। आए यहाँ से बैठ कर वो अपना ये भी कलम अपना चलाना शुरू कर दिए। हाँ। जितना जो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने उसी राइटिंग में, हाँ उसी राइटिंग में सब लिख दिए, सब लिख कर पूरा कर दिए। हाँ। उसके बाद में मिस्टर नटवर लाल ने बोले कि लिख दिए। हाँ। तो हाँ लिख दिए। हाँ। तो अपना सिग्नेचर कीजिए। हाँ। वो सिग्नेचर किए। हाँ। इनने भी यहाँ बैठ कर अपना उन्हीं का सिग्नेचर मार दिए। हाँ। मारने के बाद में मिस्टर नटवर लाल ने बोले कि हो गया, तो हाँ हो गया। हो गया। और जवाहरलाल नेहरू जी भी उनसे मार खा गए। मार खाने के अलावा भी दोनों कॉपी एक जगह रखी गई। अच्छा, मृत्यु कब हुई किसी को नहीं पता? नहीं, मृत्यु तो पता है हम लोगों को। कब हुई थी? आज हो गया लमसम कैसा हूँ भी
तो 6-7 साल हो गया। 6-7 साल बस। हाँ, इतना कम उम्र, इतना कम मतलब साल हुआ है? हाँ, ये रांची में हुआ था। रांची में? जेल के अंदर या जेल के बाहर? नहीं, जेल के बाहर। जेल के बाहर। भारत के ठगी के स्वर्णिम इतिहास में उनका नाम दर्ज है, स्वर्णिम कहेंगे, क्योंकि एक बच्चा से मैं पूछा तो जब मैं नटवर लाल बोला तो कहा नहीं, मिस्टर नटवर लाल है। चलिए मैं उनके पैतृक घर की तरफ भी चलता हूँ। और आज अच्छा, उनके खानदान का भी, उनके भाई बंधु चाचा भतीजा कोई है? हाँ, उनका परिवार है। हाँ, उनका परिवार भी है। हाँ, जी जी। उनका ससुराल यहाँ हथौड़ा है। हाँ, और पढ़े लिखे कहाँ से थे? पढ़े लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से चाचा? राजेंद्र बाबू। मैट्रिक पास थे? मैट्रिक पास थे वो। हाँ, आप भी जानते हो? हम देखे नहीं थे लेकिन सुना हूँ, मैगजीन में पढ़ा हूँ उनका। हाँ, गाँव का लोग बोलते थे कि वो मैट्रिक पास थे। हाँ, जो लगभग बहुत सारे जमाने के थे। हम लोग का जन्म नहीं था। हाँ। अभी हमारा 65-68 का उम्र हो गया। हाँ। लेकिन जन्म नहीं था वो जब ये धंधा किए थे तो। हाँ, देश आजाद हो चुका था। मकान है जी। किनका? मिस्टर नटवर लाल, यही घर है क्या? यही मकान है, वहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, यही मकान है जी? यही मकान है, ये आए। अच्छा, मिस्टर नटवर लाल जी के इस वक्त मैं मकान पे हूँ मित्रों, हैं? और ये मिस्टर नटवर लाल जी का जो देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी, 14-14 इंच की दीवारें जो है, 16-16 इंच की दीवारें तब हुआ करती थी। और मिस्टर नटवर लाल जी ने जिसको ठगा और जो भी किया वो अपने लिए नहीं किया, देश के लिए किया, गरीबों के लिए किया। हम लोग इसीलिए उनको लोग मिस्टर नटवर लाल कहते हैं, सम्मान से उनको इज्जत करते हैं। हाँ, एक बार घर दिखाइए विशाल कैमरे से, पूरा घर दिखाइए। वो भी घर उन्हीं का है ना? नहीं। अच्छा, ये इधर ही है। हाँ, वहाँ ये यहाँ से और यहाँ तक है। एक बार पूरा घर दिखाइए। और इस घर को मैं शायद से आज प्रणाम करूं, सलाम करूं, नमस्कार करूं वो कम है, क्योंकि शायद से ऐसे लोग अब इस दुनिया में नहीं पैदा होंगे। और अब शायद से जो है इस दुनिया में अब ऐसे लोगों का जन्म भी नहीं होगा। बाबू जाइए, फिर हम इन बच्चों से, रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं आप स्कूल जा रही हैं? हैं? नहीं। हाँ, स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मिस्टर नटवर लाल जी को जानती हैं आप? कहानी वानी सुनी है? नहीं। कहानी सुनी है? मिस्टर नटवर लाल जी जो थे उनकी कहानी सुनी है आप सुनी है? हाँ, ये बच्चे लोग नहीं सुने हैं। जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग आप अपने अध्यापक से पूछिएगा कि मिस्टर नटवर लाल जी कौन थे। मिस्टर नटवर लाल जी का जो इतिहास है वो विश्व के सभी पन्नों में दर्ज है। और शायद से आपको मास्टर जी थोड़ा बहुत बताएंगे। देखिए, ये घर है और यहीं पर उनका जन्म हुआ था, इसी घर में जन्म हुआ था। लोग कहते हैं ऐसा। वो कहते नहीं। और आगे चलिए, और आगे चलिए। यही जन्म हुआ है। हाँ, और आगे चलिए जी। चाचा हमको बताएंगे। देखिए, बूढ़ बुजुर्ग हैं। और ये देखिए, ये दीवारें और ये ईंट और ये घर और ये दरवाजा देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि आज का घर नहीं है, ये बरसों पुराना घर है। और इसी में है महान ठग। और इसके बाद सब भारत के का राष्ट्र भवन। और इसके बाद इसमें महान ठग कहिएगा तो हम लोग नाराज हो जाएंगे। ठग नहीं थे। हाँ, ठग नहीं थे, वो देवता थे हमारे गांव का। हाँ, क्या थे? देवता हम लोग मानते थे। हाँ, वाह, गरीबों को नहीं सताते थे। हमसे त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लाल किला, इसके बाद इंडिया गेट, ताजमहल सब बेच दिया, वो उनके घर में मैं आज पहली बार प्रस्थान कर रहा हूँ, नटवर लाल जी के घर में। और हाँ, खंजर, ये देखिए सब ईंटा पड़ा हुआ है। नटवर लाल जी का ही घर है और हवेली टाइप की थी, बड़ा सा घर था। गरीब लोग इसमें पलानी झोपड़ी डाल के सर्दी में गुजारा करते हैं। अच्छा, गरीब लोग इस घर में सर्दी में जो है शादी वादी भी किए थे नटवर लाल जी शादी वादी किए थे। शादी उनका हुआ था। उनका कोई बच्चा नहीं है? एक लड़की है। लड़की है जो कि कन्यादान इसी घर में दिए थे। हाँ। हाँ। अच्छा, पुलिस के साथ आए थे। हाँ। कन्यादान देने के बाद वो निकल गए, पुलिस को पता नहीं चला वो कहाँ गए। हाँ। हाँ। कन्यादान देने के बाद चले गए और पुलिस ढूंढती रह गई। वाह, पुलिस वहीं पर थे। हाँ। मिस्टर नटवर लाल किधर गए पते नहीं। वो रामदू 11 9-2-11 भगवान मानते हैं उनको। भगवान मानते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने महान ठग बोला तैसे यहाँ के लोगों ने आपत्ति की। और ये मिस्टर नटवर लाल जी का घर है, यहीं पर कभी वो पढ़े बढ़े, शिक्षा ग्रहण की। और इसके बाद दरवाजे में बरामदा था, इसमें बैठते थे वो जी। अच्छा, और ये परिवार रहने के लिए टॉयलेट बाथरूम सब बना हुआ। अच्छा, उस जमाने में भी
टॉयलेट बाथरूम बना था। और ऐसा देख के लग रहा है कि ये छोटा मोटा घर नहीं था, हवेली टाइप का था, राजघराना टाइप का था। मतलब बहुत बड़े ऊंचे खानदान, ऊंचे खानदान के वो पटीदार है, इनका डॉक्टर है, इन्हीं का खानदान के हैं। जी जी जी। और ऐसा देख के लग रहा है कि राजैसी पोशाक था, सब राजैसी खानदान था। और जिस प्रकार से हवेली बनी है, घर बना है, उस समय में पक्का घर बनाना कोई मामूली बात नहीं था। क्यों चाचा? बहुत मुश्किल था उस समय बना हुआ। ये लोग राजा थे, एक बार आप जी, हम लोग इन्हीं का खेत बाड़ी जोत कर गरीब लोग खाते थे पीते थे। जी जी जी। जूम करके एक बार और पीछे जाके विशाल जी आप दिखाइए, वहाँ कार के पास से ये सब घर है, ये पुरानी चीजें हैं। पुरातत्व विभाग को इसको सुरक्षित रखना चाहिए। भारतीय पुरातत्व विभाग को यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में और जानना चाहेंगी। क्यों चाचा? अरे कितने आदमी यहाँ आए, सब कुछ लेकर गया। सभी लोगों से हम लोगों ने कहा कि उनको एक मूर्ति बनवा कर स्थापना करवा चाहेंगे। फोटो तो मिल जाएगा आप लोगों को? हाँ मिलेगा। फोटो तो होगा किसी न किसी, फोटो किसी का उनका खानदान में पता करेंगे, फोटो होगा, मिलेगा। जी होगा, क्यों नहीं होगा? इतने बड़े क्रिमिनल थे तो कहीं ना कहीं सरकार के भी राज्य में भी होगा, यही मिलेगा आपको। जी जी जी। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप सरकार से दरखास्त कीजिए, उनका एक मूर्ति यहाँ बैठा दिया जाए। चलिए नीतीश कुमार जी, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपका, पुरातत्व विभाग आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये इतिहास की चीजें हैं और ऐसे गुम नहीं होनी चाहिए। शायद से इन इतिहास को जब आज का युग युवा पीढ़ी देखेगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ उससे प्रभावित हो या कुछ सीख लेगा। कुछ लोग कहेंगे कि आप गलत बोल रहे थे, ठग से क्या कोई सीख लेगा, लेकिन नहीं, यहाँ के लोग उनको सम्मान से जो है मिस्टर कहते हैं, तो कुछ बात जरूर रही होगी। क्यों? रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नीतीश कुमार जी अभी सत्ता में हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनका इमारत एक मूर्ति बैठा दिया जाए। हम लोग उनको देवता मानते हैं। चलिए, आपकी आग्रह जो है मिस्टर नटवर लाल शायद से स्वीकार करें। और इस वक्त ये दिखाइए घर एक बार फिर से। अभी भी उस जमाने के मिस्त्री ने घर बना दिया था, अभी भी दरारें नहीं फूटी हैं। लेकिन आज के भ्रष्ट इंजीनियर अगर ऐसा घर बनाएंगे तो 2 दिन में ढह जाएगा, 5 दिन में ढह जाएगा। 16-16 इंची मोटी दीवार है महाराज, क्या बात करते हैं। ईंट निकालिएगा ना तो कम से कम 3-4-5-6 टाली ईंटा निकलेगा। दिखाइए, ये घर है और अब इसको पुरातत्व विभाग को संभाल कर रखना चाहिए। पेड़ जम गया है, कैथा का पेड़ पौधा जम गया है और शायद से कोई इसका संरक्षण करने वाला नहीं है। यही कारण है कि ऐसी दुर्दशा इस घर की हो गई है। बड़ा सा घर है और देखिए सब नक्काशी भी हुआ था। आज के ज़माने में तो टाइल लगता, वहाँ नक्काशी हुआ है। दिखाइए एक बार जो है बढ़िया से। और जी जी, चाचा कुछ बोलना चाहते हैं, चाचा बताइए जी। हम चाहेंगे कि जितना मकान का रकबा है उतना सरकार अपने अंडर ले, किसी को देना नहीं चाहिए। उनका मूर्ति बैठा है, सरकार अपने अंडर में रखे, हमको खुशी है। सरकार को अपने जी, ये सब होता है और होना भी चाहिए। इसमें इधर बहुत सारे घर जो है पुराने घर हैं। ये भी किसी का घर है, ये किसका है? इन्हीं का पटदारे हैं वो भी जी, भरोसी लाल जी जी। ये जो महान सदस्य थे जी, ये महान सदस्य थे, इसीलिए चाचा हमसे नाराज हो गए। महापुरुष की उपमा दी जाती है, महान कहा जाता है और इसीलिए मैं आज यहाँ पर जीरादेई में चला आया हूँ। जीरादेई प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास भी है और राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है बुलाया भी था किनको, नटवर लाल जी को, कि चलिए काम धाम दिलवा देते हैं, नौकरी कर लीजिए, लेकिन नहीं करना चाहते थे। राष्ट्रपति को ये चाचा बोलते थे, राष्ट्रपति जी को चाचा बोलते थे। हैं बोलते थे कि हमारा पासपोर्ट बना दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि नहीं, पासपोर्ट नहीं बनेगा, जिस कलेक्टरी में दिल करे उसमें आप नौकरी करो। वाह वाह। लेकिन ये नौकरी नहीं करते थे, नहीं किए। ऐसे महान लोग थे और मैं महान कह रहा हूँ और शायद से अब देश की सरकारों को जागना चाहिए और इनको पुरातत्व विभाग को सौंप देना चाहिए ताकि ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जानी जा सके। मित्रों, मिस्टर नटवर लाल के घर पर था मैं इस वक्त। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।